नंदगांव में एक महाराज जी रहते थे। वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहाँ से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर पधरा देते थे। तो जो जहां उनकी कुटिया थी वहां आसपास कुछ कुकर आदि कुत्ते आदि घूमते थे, वो लोग पा लेते थे। कुछ वर्षों तक महाराज जी का यही क्रम चलता रहा। मधुकरी लाते, थोड़ा अंश बाहर छोड़ देते। एक विशेष कुकर था, वही पाता था उसको। कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूं और मैं प्रेत बन गया हूं। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था मैं। कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहां चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? तुम प्रेत हो ना? बोले हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले वही पूछ रहा हूँ, हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंदन नंदन कहाँ हैं तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। तो भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहाँ डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का जल लेकर के आप पे छिड़क देंगे। बोले भगवान ये कैसा प्रश्न कर लिया? बोले नहीं बताओ। बोले पिछले दिन हम प्रेतों की मीटिंग हुई थी तो उसमें पता चला कि आजकल ठाकुर जी एक नंदगांव का ग्वारिया है, वो गैया चरा करके लौटता है, उसकी गायों के झुंड के बीच में छोटे से गोपाल जी बन करके जाते हैं और उसकी गाय हाँकते हैं। अब बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है। बोले बस इतना ही चाहिए था, जल लिया छिड़क दिया, वो प्रेत तो मुक्त हो गया।